व्हाट इज सेक्शन 497? अब अपराध नहीं अडल्टरी, सुप्रीम कोर्ट ने अवैध करार दिया धारा 497 का प्रावधान। व्हाट इज सेक्शन 497 अडल्टरी लॉ? क्या है यह धारा 497 और कोर्ट ने आखिर क्यों इसके प्रावधान को अवैध करार दिया है? आइए जानते हैं। व्हाट इज सेक्शन 497 अडल्टरी लॉ? भारतीय दंड संहिता आईपीसी में कई ऐसी धाराएं हैं जो सदियों पुरानी हैं और वक्त के साथ उन्हें बदलने की मांग उठती है। इसी फहरिस्त में शामिल धारा 497 के उस प्रावधान को सुप्रीम कोर्ट ने 27 सितंबर 2018 को असंवैधानिक करार दे दिया, जिसके तहत विवाहेतर संबंधों यानी अडल्टरी को अपराध बताया गया था। क्या है यह धारा और कोर्ट ने आखिर क्यों इसके प्रावधान को अवैध करार दिया है? आइए जानते हैं। क्या है धारा 497? अंग्रेजों ने साल 1860 में आईपीसी की धारा 497 के तहत विवाहेतर संबंधों को अपराध घोषित किया था, लेकिन यह प्रावधान अपने आप में महिला विरोधी था। दरअसल इसके तहत किसी पुरुष को किसी दूसरे व्यक्ति की पत्नी से पति की इजाजत के बिना संबंध बनाने की इजाजत नहीं है। हालांकि पति की इजाजत से संबंध बनाए जाने पर यह अपराध नहीं रहेगा। ऐसे मामलों में केवल पुरुष को अपराधी माना गया है, महिला को नहीं। याचिकाकर्ता ने बताया पुरुषों से भेदभाव। सुप्रीम कोर्ट में 10 अक्टूबर 2017 को एक याचिका दाखिल कर दावा किया गया कि धारा 497 पुरुषों से भेदभाव करती है और संविधान के आर्टिकल 14, 15 और 21 का उल्लंघन करती है। कोर्ट में यह याचिका एनआरआई जोसेफ शाइन ने दाखिल कर धारा 497 की संवैधानिकता को चुनौती दी थी। इस साल 5 जनवरी को यह केस 5 जजों की संवैधानिक पीठ को दे दिया गया, जिसने 1 अगस्त से सुनवाई शुरू की। कोर्ट में इस धारा के खिलाफ याचिका में कहा गया था कि संबंध बनाने वाले पुरुष के खिलाफ महिला का पति अडल्टरी का केस दर्ज करा सकता है, लेकिन संबंध बनाने वाली महिला के खिलाफ मामला दर्ज करने का प्रावधान नहीं है, जो भेदभाव वाला है, और इस प्रावधान को गैर संवैधानिक घोषित किया जाए। याचिकाकर्ता का कहना था कि महिलाओं को अलग तरीके से नहीं देखा जा सकता क्योंकि आईपीसी की किसी भी धारा में जेंडर विषमताएं नहीं हैं। याचिका में कहा गया था कि आईपीसी की धारा -497 के तहत जो कानूनी प्रावधान है वो पुरुषों के साथ भेदभाव वाला है। केंद्र ने कहा, जरूरी है यह प्रावधान। केंद्र सरकार ने इस बारे में कहा कि इस धारा को हटाने से विवाह की संस्था बर्बाद हो जाएगी। केंद्र ने इसे सामाजिक बुराई बताया, जिससे पार्टनर, बच्चों और परिवार को मानसिक और शारीरिक दर्द से गुजरना पड़ता है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने माना कि वैवाहिक पवित्रता अहम पहलू है, लेकिन अडल्टरी को लेकर सजा का प्रावधान संविधान में दिए गए समानता के अधिकार का उल्लंघन करता है। पत्नी का मालिक नहीं है पति। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि यह प्रावधान महिला को पति की संपत्ति के रूप में पेश करता है। इससे एक महिला की गरिमा को ठेस पहुंचती है और उसकी सेक्सुअल चॉइस को रोका जाता है। चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा ने फैसला सुनाते हुए कहा कि अब यह कहने का वक्त आ गया है कि पति महिला का मालिक नहीं होता। हालांकि कोर्ट ने अडल्टरी को तलाक के लिए आधार माना है। साथ ही ऐसे केस में पति के खुदकुशी करने पर उकसाने का केस भी चलेगा। क्या कहते हैं धर्म? इस बारे में फैसला देते हुए सुप्रीम कोर्ट के जजों ने बताया कि अडल्टरी के लिए कैसे अलग अलग धर्मों में अलग अलग सजाएं दी गई हैं। यहूदी धर्म में अडल्टरी में शामिल महिला और पुरुष दोनों के लिए मौत की सजा बताई गई। वहीं ईसाई धर्म की मान्यताओं के मुताबिक ईसा मसीह ने भी इसे पाप माना है। हालांकि जब अपराधी महिला को पत्थर मारने की सजा देने की बात आई है तो उन्होंने कहा, जिसने कभी कोई पाप नहीं किया, पहला पत्थर वह मारेगा। इसी तरह भारत में मनुस्मृति में किसी दूसरे की पत्नी के साथ शारीरिक संबंध बनाने वाले को डरावनी सजा देने और देश निकाला दिए जाने की बात कही गई है। इस्लाम में महिला और पुरुष दोनों को 100 कोड़े मारने की सजा बताई गई है। गौर करने वाली बात यह है कि भारत में इस धारा को लाने वाले अंग्रेज अपने यहाँ इसे 1857 में ही खत्म कर चुके थे। जब लागू की गई तब से अब तक बड़े बदलाव। जस्टिस एफ नरिमन ने फैसला सुनाते हुए कहा था कि जिस वक्त यह धारा लागू की गई, देश की ज्यादातर आबादी के लिए तलाक का कानून नहीं था क्योंकि शादी को धार्मिक काम माना गया था। वहीं हिंदू पुरुष कई महिलाओं से शादी कर सकते थे। इसलिए अगर कोई शादीशुदा पुरुष अविवाहित महिला से संबंध बनाता था तो उसे अपराध नहीं माना गया था, क्योंकि ऐसा माना जाता था कि वह बाद में शादी कर सकते हैं।
जब 1955-56 के बाद हिंदू कोड आया, तब अडल्टरी को तलाक के लिए आधार माना जाने लगा।